प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक सा छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था एक अंगुलीमाल नाम का खूंखार डाकू। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे और यही उसका नाम पड़ गया था। तभी एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। तब लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह डाकू अंगुलीमाल निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। तब इन सब की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपने मन में निश्चय किया कि वह उस डाकू अंगुलीमाल से अवश्य मिलेंगे और सब लोगों की समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तभी एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध उस जंगल में जाने को तैयार हो गए और वह अंगुलीमाल से मिलकर इन सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। वह तैयार तो हो गए लेकिन गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना काफ़ी मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन भगवान महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी कि ठहर जा, कहाँ जा रहा है तू। तब भगवान महात्मा बुद्ध ऐसे ही चलते जा रहे थे मानो कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। पीछे से और जोर से आवाज आई कि मैं कहता हूँ ठहर जा। तब भगवान महात्मा बुद्ध वहीं पे रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक बहुत ही खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था, जो कि लंबा चौड़ा शरीर और बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, काफी डरावनी सूरत में हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों से बनी माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भगवान महात्मा बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा कि मैं तो ठहर गया, लेकिन भला तू कब ठहरेगा। तब अंगुलीमाल ने भगवान महात्मा बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे काफी भय से थर थर कांपने लगते थे। तब अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगा। तब भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उनसे डरो जो सचमुच ताकतवर है। तुझ में डरने वाली बात ही क्या है? तब डाकू अंगुलीमाल जोर जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ क्या? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। तब भगवान महात्मा बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाओ। तब डाकू अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ अब इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ कर दिखाओ। तब वह डाकू काफी क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते पेड़ में फिर से जुड़ सकते हैं क्या? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम एक आदमी का सिर नहीं जोड़ सकते हो तो इसे काटने में क्या ही बहादुरी है। तब अंगुलीमाल यह सुनकर अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे खुद पर काफी आत्मग्लानि होने लगी। तब वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आज तक मैंने जो भी गलतियां की है
मुझे उसका पश्चाताप है। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तब भगवान महात्मा बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा साधु बना और यह डाकू अंगुलीमाल एक सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुआ।